आज हम लोग विषय संस्कृत में वर्ग दशम में अध्याय 1 में मंगलम पाठ का भावार्थ के साथ में अर्थ को समझेंगे सभी पदों को। पहला पद है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य आपहितम मुखम तत्वम पूषण आप पवरीनु सत्य धर्माय दिष्टे। इसका तात्पर्य है हिरण्मयेन का मतलब होता है स्वर्णमयी, पात्रेण का मतलब होता है पात्र से, सत्यस्य का मतलब होता है सत्य का, आपहित मतलब होता है ढका हुआ, मुखम माने मुख। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सत्य का मुख स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। तत्वम का अर्थ है तुम या आप। पूषण सूर्य देव के लिए यहाँ इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग किया गया है। आप्रवीणु मतलब कि हटा दे। सत्य धर्माय किसके लिए? सत्य और धर्म के लिए, ताकि उसको सत्य और धर्म को देखा जाए। दृष्टि मैंने देख सकूं। ये ईसावास्य से लिया गया है इस पद को। इसका पूरा अगर हम ये शब्द को तोड़ते हुए और अर्थ को लगाए तो हमें यह पता चलता है कि यह सूर्य देव से आग्रह किया जा रहा है कि हे सूर्य देव, आप सत्य का जो मुख इसमें स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है उसे आप इसे हटा दे, जिससे मैं सत्य और धर्म को देख सकूं। अर्थात इसको अर्थ को हम देखें, सत्य का मुख स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है, जिसे हे सूर्यदेव आप इसको हटा दे, जिससे मैं सत्य और धर्म को देख सकूं। दूसरा पद है अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। इसको भी अगर अलग अलग देखे करके, अणो, अणो का मतलब होता है सूक्ष्म, अणो यहाँ विसर्ग है, र का मतलब विसर्ग है। अणियान, अणियान का मतलब कि उससे भी सूक्ष्म। महतो माने महान और महियान का मतलब उससे भी महान। आत्मा से माने आत्मा का, जंतोर माने जीवों में, निहित माने निहित है, गुहाया माने हृदय रूपी गुफा में। तम क्रतु का अर्थ होता है जो कम भी जानने वाला हो, अक्रतु माने कम जानने वाला, जो कम जानता हो। पश्यति माने देख लेता है, वित्ति शोको माने शोक रहित, धातु प्रसादा माने ईश्वर की कृपा से, आत्म महिमाना आत्मनः माने महिमा को, आत्मा को। अगर हम मिलाकर देखें तो आत्मा छोटी से छोटी, मतलब आत्मा के बारे में इस लाइन में ये किया जा रहा है, ये कंठोपनिषद से लिया गया है। जो नचिकेता का पढ़ाई किए होंगे तो उसमें कंठोपनिषद है, वही है कंठोपनिषद। उसमें आत्मा का महत्व को बताया गया है कि आत्मा जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। और यह आत्मा कहाँ है? जीवों के हृदय रूपी गुफा में निहित होता है। इसे अगर नीच से नीच व्यक्ति, मतलब जो तुच्छ व्यक्ति है, वो भी देख लेता है। किसकी कृपा से? तो ईश्वर की कृपा से, ब्रह्म की कृपा से देख लेता है और उस आत्मा के महिमा को जान लेता है। और उसके बाद क्या हो जाता है? शोक रहित हो जाता है। अर्थात अर्थ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आत्मा छोटी से छोटी है और महान से महान है, जिसे तुच्छ व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा से आत्मा को के महिमा को जान लेता है और शोक रहित हो जाता है। तीसरा पद है जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से, सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा बीततो देवयानः एनाक्रमण अदृश्यो हयात कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। मतलब यहाँ सत्य के बारे में बताई गई है कि सत्य की ही जीत होती है, नानिरितम माने झूठ की नहीं। अनृतम का मतलब होता है झूठ, झूठ की नहीं। सत्य में माने सत्य की ही जीत होती है जयते, और नानिरितम माने झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य के ही रास्ता से देव मार्ग का विस्तार हुआ है। एनाक्रमण दृश्यो है ना, जिससे करते हैं ऋषिगण, हयात कामा माने ब्रह्म ज्ञान की कामना, यत्र माने यहाँ, तत् माने उसे, सत्यस्य परम निधानम, उस सत्य के सत्य से ही वो परम श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। इसको हिंदी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देव मार्ग का विस्तार होता है, जिससे ऋषि ब्रह्म की कामना को प्राप्त करते हैं, तथा यही सत्य से परम निधान को प्राप्त किया जाता है या करते हैं। चौथा,
यथा नद्याः चन्द्रमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा मैंने जिस तरह से नदियां प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है, कैसे नाम रूप को छोड़कर, विहाय मनोता छोड़कर, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, उसी तरह से विद्वान लोग अपने नाम को छोड़ करके परात्परम मतलब होता है कि श्रेष्ठता, पुरुषम उपैति, यहाँ मन परमात्मा के लिए, उपैति मन प्राप्त होना, दिव्यम है ना। उसी तरह से कहता है कि विद्वान भी अपने नाम को छोड़ करके और क्या होते हैं, पुरुष परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। इस हिंदी को, इसके अर्थ को ऐसे लिख सकते हैं, जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है, अपना कैसे अपना नाम रूप को त्याग करके, उसी प्रकार से महान पुरुष अपने नाम को त्याग कर परम पिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं। लगाओ तो यहाँ जी। पांचवा जो पद है उसमें है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदित्य अन्याय। इसमें अभी अगर हम करें, इसका जिक्र पूरा हिजे करते हैं, इसका अर्थ कर तोड़ते हैं तो वेदा अहमेतम मैंने जानो मुझे ऐसा, पुरुषम मैंने परमात्मा, महानतम मैंने महान, आदित्य मतलब सूर्य, वर्णम मैंने रूप में, तमसा मैंने अंधकार, प्रस्तात् मैंने होता है आगे, तमेव मैंने उसी से, उसे ही, विदित्वाति मैंने जानकर, मृत्यु में तुमने मृत्यु को भी, नान्य इसके अलावा दूसरा, पंथा मैंने रास्ता, विदते मैंने जाना जाता है, अन्याय मैंने अलावा। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जानो मुझे ऐसे, मैंने किसको, मुझे ही परम पुरुष जानो। मैंने वो कहता है कि अपने भगवान जो है उस तरह से आह्वान कर रहे हैं कि मुझे ही परम पुरुष जानो जो आदित्य वर्ण के रूप में है। आदित्य वर्ण क्या है भाई, तो वो प्रस्ताव मैंने आगे, अंधकार के आगे प्रकाश लाने वाला जो है उसे जानो, उसे ही जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है और इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। साफ कहता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, है ना, मुझे ही क्या करो महान और पुरुष समझो। और कैसे, तो आदित्य वर्ण के रूप में, वो आदित्य वर्ण क्या है, जो अंधकार के को दूर करता है, अंधकार के आगे आता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते अन्याय, अरे इसी से, उसे ही तुम विदित्वा में जानकर मृत्यु के भी आगे हो जाओगे, उसको भी पार कर जाओगे, है ना। इसके अलावा मुझे जानने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है, परम ब्रह्म को मतलब जानने का कोई और रास्ता नहीं है। पांचों पद का इसमें अर्थ के साथ में हमने कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर को, प्रश्न उत्तर को करेंगे।